बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात दोम का रेमेडी पैक कर रहे हैं, जिसमें आज आपने जो सफ़ा मुकम्मल किया वो कुछ इस तरह से था, जिसमें आपका हासिल ताल्लुम आज का घर, स्कूल और मोहल्ले में इस्तेमाल की चीज़ें जैसे फर्नीचर, पौधे, बैरूनी दीवारें, बिजली के खंभों वगैरह का ख्याल रख सकें। ये हासिल ताल्लुम था जिसपे आपने एक सरगर्मी करनी थी, और उसको करने का तरीका आप जानते हैं कि आपने इन QR कोड्स में दिए गए वीडियो लेक्चर्स को देखना है, समझना है और उसके बाद जो सरगर्मी आपको दी जाती है उसको मुकम्मल करना है। हर सरगर्मी को करने से पहले आपने इस जुमले को मुकम्मल करना होता है, फिर आपने जो सरगर्मी आपको दी जाए वो करनी होती है। चूंकि आपकी आज की सरगर्मी आपके चीज़ों का ख्याल कैसे रखते हैं, और आपने एक वीडियो बनानी थी जिसमें बताना था कि घर, स्कूल और मोहल्ले की चीज़ों की हिफाजत से मुतल्लिक आपने क्या सीखा, और ये भी बताना था कि आप घर की चीज़ों का ख्याल कैसे रखते हैं। उसमें आप घर के दरवाजे, खिड़कियाँ, बिस्तर, फिर आपका अपना सामान जैसे आपका बस्ता, उसको मुकर्ररा जगह पर रखते हैं या नहीं रखते, अपनी कॉपियाँ, ये और दूसरी चीज़ें जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आई, उसके बारे में आपने बात करनी थी और एक वीडियो आपके वालिदैन ने बनानी थी। यकीनन उन्होंने ये वीडियो बनाकर आपके मुअल्लिम या मुअल्लिमा को उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी होगी। इसके साथ ही साथ आपने इस वीडियो को हमें इस ईमेल एड्रेस पर भेजना है या दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप भी करना है। बात करते हैं कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल या ऐसे हासिलाते ताल्लुम से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया कि घर, स्कूल और मोहल्ले में इस्तेमाल की गई जो चीज़ें हैं जैसे फर्नीचर हैं, पौधे और बैरूनी दीवारें, ख़ास तौर पर बैरूनी दीवारें और बिजली के खंभे, इनका आप ख्याल किस तरह रख सकते हैं। आपने शायद इस बात को कभी इस पर गौर किया हो कि कुछ बच्चों की आदत होती है कि जब उनके हाथ में कलम होता है तो वो बिला वजह दीवारों पर लिखते चले जाते हैं, या बच्चे स्कूल से आमतौर पर घर आ रहे होते हैं तो रास्ते में अगर कोई बिजली का खंभा है तो आदतन वो उसको यूं हाथ लगा देते हैं, या अगर स्कूल में वो बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं तो उनके हाथ में कोई कलम है, कोई चाकू है, छुरी है या कोई और ऐसी चीज़ है जो नुकसान का बायस बन सकती है, तो वो ना सिर्फ फर्नीचर पर उससे लकीरें लगा रहे होते हैं बल्कि ऐसे उससे वो कट भी लगा रहे होते हैं। कुछ बच्चे इरादतन ऐसा करते हैं, कुछ बच्चे गैर इरादी तौर पर ऐसा करते हैं। हम ऐसे अफ़ाल उस वक्त अंजाम देते हैं जब हमारे जहन और हमारी हरकत में मुताबिकत नहीं होती है। हमारा जहन कुछ और सोच रहा होता है, हमारी हरकत कुछ और कर रही होती है। इसी तरह से पौधे घर का एक बड़ा ज़रूरी हिस्सा होते हैं। बहुत से लोगों ने घर में जहाँ जगह नहीं होती गमलों में पौधे लगाए हुए होते हैं। बच्चे अपने खेल के दौरान में उन पौधों का ख्याल नहीं रखते, गमलों का ख्याल नहीं रखते। वो हॉकी से खेल रहे हैं, वो बल्ले से खेल रहे हैं, वो गेंद को मार रहे हैं और गमलों को मारते हुए उनको गिराते हैं, तोड़ देते हैं और उसके बाद उनको समेटते नहीं हैं। सिखाया क्या जा रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों को एक ख़ास हद तक अपने साथ लेकर चलना है। आपको पता हो कि आपके घर में पौधे हैं तो आपने उनका ख्याल कैसे रखना है, वक्त पर उनको पानी देना है। अगर आप खेलने लगे तो गमलों को किसी और तरफ रख दें। अगर गमले भारी हैं, नहीं रखे जा सकते, नहीं उठाए जा सकते, आप अपने खेल के लिए कोई और जगह मखसूस कर लें। घर के फर्नीचर का ख्याल रखें, उस पर बिला वजह लकीरें ना लगाएं, फालतू चीज़ें ना उसके ऊपर रखें, गिराएं नहीं कुछ। जैसे खाने पीने की अशिया जो जगह मखसूस है वहाँ बैठ के खाना खाएं, उस पर खाने की चीज़ें, पानी हो गया, सालन हो गया, उसको ना गिराएं। इसी तरह स्कूल में स्कूल के फर्नीचर का, स्कूल की इमारत का ख्याल रखें, क्योंकि आपके बाद और बच्चों ने भी उसे इस्तेमाल करना है, उससे फ़ायदा उठाना है। ये वो चीज़ें जिन पर आपका अभी से सोचना, उन पर गौर करना और अमल करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें ज़िंदगी भर आपके साथ रहती हैं, आपकी शख्सियत से और आपकी तरबियत से ज़ाहिर होती हैं। कोशिश किया करें कि इन बातों पर अमल करें, क्योंकि ये आपकी तरबियत का हिस्सा है जो आपके वालिदैन और आपके असातिज़ा की तरबियत को ज़ाहिर करती हैं। मुझे उम्मीद है आप इन तमाम बातों पे ज़रूर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे अगले हासिल ताल्लुम के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।